हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करना क्रिस क्रॉस मेथड से। किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैदिक मेथड से, है ना। क्योंकि अपन ट्रेडिशनल मेथड तो अपने पास है ही, जो कि अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। स्कूल लाइफ से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं और आज भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कर रहे हो, है ना। इस मेथड से आप करके और क्वेश्चन करते हो और मल्टीप्लाई करते हो, है ना। लेकिन आज जो अपन यूज़ करेंगे वो करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड है क्या, किस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इनमें, वो सारे के सारे देखेंगे। और आज जो अपन ये जो स्पेशल वीडियो है वो ओनली 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना। यानी 2 डिजिट के लिए ओनली ये जो है सेशन रहने वाला है। 3 डिजिट के लिए अपनी नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ओनली 2 डिजिट के अंदर ही डिस्कस करेंगे किस तरीके से उसकी मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ अगर दोनों चीज़ें अपन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, रूल का पता नहीं लग पाएगा ना। तो इसलिए मैंने सोचा अलग अलग बनाई जाए। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो ओनली 2 के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप भी, अपन को पता है, क्या पता है भी, ट्रेडिशनल मेथड से अपन मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर यहाँ पे अपन क्रॉस का साइन लगा के और इसकी इसके साथ करके फिर इन दोनों को प्लस करके और इस तरीके से आंसर निकालते हैं। ये तो सिंपल अपन को पता है, सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आज अपन क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। वो किस तरीके से अपन कर सकते हैं वैदिक मेथड के अंदर, तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अब किस तरीके से अपन करें, देखो अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ आपके सामने। किस तरीके से मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, कहीं ना कहीं आ गया 2। फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको बताऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके और ये 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सारा सिस्टम आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट मैं बोलूँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है ना। तो इसका आंसर तो आपको पता है यही आने वाला है, लेकिन अपन कुछ और एग्जांपल लेंगे और उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा फुल वे से, ताकि आपको समझ में आए। तो अपन ने लास्ट टाइम 1th सीरीज पढ़ी थी, आपको पता है 11 का अपन स्क्वायर करते तो कुछ इस तरीके से अपना आता रिजल्ट। यानी अपन 111 का स्क्वायर करेंगे तो अपना रिजल्ट आता था 1 2 3, ठीक है ना, 2 1, इस तरीके से रिजल्ट आया करता था, है ना। ये आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो आज जो अपन 2 डिजिट के बारे में यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन को, ये किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है इसको देखो पहले तो आप ध्यान से। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले तो पेयर बनते हैं। यहाँ पे पेयर कौन से, ये जो अपना फर्स्ट दिख रहा है ना आपको, ये फर्स्ट, इसका मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट पेयर, यानी ये पेयर है। कौन सा पेयर है ये, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला पेयर है, ये बताइए। अपन चलते किस तरफ है, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ये अपना क्या राइट है और ये अपना क्या लेफ्ट है, ठीक है ना। तो राइट टू किधर चलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, इस तरीके से इधर मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये फर्स्ट है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल, क्या वर्टिकल, वर्टिकल पेयर को ये इंडिकेट कर रहा है। वर्टिकल जो अपना है पेयर, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। वर्टिकल पेयर कौन सा है अपना, वो अपनी बात आती है, वर्टिकल पेयर कौन सा है अभी, अब ये भी आपके माइंड में आएगा। तो इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो वर्टिकल पेयर है अपना, तो वर्टिकल पेयर जो अपना है ये वाला है, राइट साइड के अंदर, है ना। और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा अभी, तो लेफ्ट साइड वाला अपना ये हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्रिस क्रॉस का नाम आया था, तो यहाँ पे क्रॉस का भी यूज होने वाला है। अब ये क्रिस क्रॉस नाम आया था ना, तो ये क्रॉस का भी यहाँ पे अपन यूज करेंगे। तो एक तो आपको याद रख लेना है भी, एक तो आपका राइट वर्टिकल आएगा, एक आपका लेफ्ट वर्टिकल आने वाला है। तो राइट वर्टिकल तो अपन लिखेंगे इस साइड, और जो लेफ्ट वर्टिकल है वो लिखेंगे इस साइड। और जो बीच में अपना आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस यानी कि डायगोनल आएंगे आपके, एक तो ये वाला डायगोनल आएगा आपका, एक ये वाला डायगोनल आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए, ये मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है आपको समझाने के लिए, है तो एक ही चीज़ आपको दिख रहा है, ये तीनों चीज़ें एक ही है ना। ये मैंने आपको ओनली लिखा समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बस ये चीज़ आपको समझ में आई। पहले तो अपन क्या करेंगे, राइट वर्टिकल यूज करेंगे। राइट वर्टिकल कौन सा अपना, ये वाला है कहीं ना कहीं, है ना। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपको समझ में लग गया, क्या पता लगा आपको भी। सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन ये करने वाले हैं काम, ठीक है ना। ये काम कौन सा है अपना, ये अपना यही काम है भी। अपन को सबसे पहले राइट वर्टिकल की मल्टीप्लाई करनी है, ये राइट अपना क्या वर्टिकल, इसकी मल्टीप्लाई करनी है।
तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कहीं ना कहीं, 12 आएगा। ये राइट हो गया। अब लेफ्ट की ओर करके देख लो भाई, लेफ्ट कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। ये माइंड में रखना है, लेकिन मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। एक बार एक दो क्वेश्चन बाद में अपन फास्ट वे से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसका यूज होगा, वर्टिकल डायगनल्स होंगे, उनकी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो जब आप इसकी इसके साथ करोगे तो ये 9 आएगा कहीं ना कहीं, 9 आ गया। और इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस में कितना आएगा भाई, 8 आएगा कहीं ना कहीं, अरे आएगा ना। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करोगे तब आपका कितना आएगा भाई, 17 आएगा कहीं ना कहीं। कितना आएगा, 17 आ जाएगा। आ गया 17। अब आपको यहाँ पे क्या पता लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको भी। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, राइट वर्टिकल, ये मैं लिख दिया RV, राइट वर्टिकल। फिर अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डायगनल। क्या यूज करेंगे, डायगनल, ये डायगनल अपन ने अभी निकाला है। फिर अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेफ्ट वर्टिकल, लेफ्ट वर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया ना। तो बस इसी का अपन यूज करेंगे और आगे सारे के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट नहीं राइट वर्टिकल की मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपना क्या राइट वर्टिकल है, मल्टीप्लाई करना जरा, 12 आएगा। 12 का यहाँ पे आप 2 रख दोगे, 1 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी। ये रख लिया है माइंड में आपने, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको कराता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। फिर अपन क्या करते हैं, डायगनल्स की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं। ये अपना डायगनल है, ओके, और एक अपना ये डायगनल है, ओके बॉस, समझ में आया। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 9 और 8 कितने हो गए, 17। 9 और 8 17, और एक ये 18 हो गया। तो 18 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और 1 कैरी फिर ऊपर चली जाएगी, ये लिख दिया। अब अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे भाई, अब अपन यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, लेफ्ट वर्टिकल। तो ये अपना कौन सा है, लेफ्ट वर्टिकल है। तो 3 2 जा 6 और ये कैरी 7, तो ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा है ना, आसान सा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपन और आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना होता है भाई, लेफ्ट वर्टिकल या राइट वर्टिकल, राइट वर्टिकल। तो यहाँ पे इन दोनों की आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो कहीं ना कहीं। 9 4 जा कितने होते हैं, 36, ये 3 कैरी गई आपकी ऊपर। अब डायगनल की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों डायगनल की और इन दोनों मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो अब मैं ना अब ये नहीं करूँगा, अब डायरेक्ट सिंपल करूँगा ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 36 आया, 3 गया। इन दोनों की करो और इन दोनों की, यानी डायगनल्स की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 3 कैरी आपके ऊपर गई थी, इन दोनों करोगे तो ये 9 चौके 36 होते हैं। 9 4 जा 36, 36 ये हो गए, और 4 3 जा 12 हो गए। 12 और 36 कितने हो गए, 12 और 36 आपको ऐड करने हैं, बताओ कितने हो गए। 12 के अंदर आप 36 ऐड कर रहे हो, ये 36 आपके, ये आपके 12 है, और इनको जब आप ऐड करोगे 48 आएंगी, आ गए 8। और इसमें आपको 3 और ऐड करना है, 3 और ऐड करोगे तो 51 हो गए। तो 51 का 5 आ जाए, 1 आ जाएगा और 5 कैरी ऊपर चली जाएगी आपकी, है ना। तो 5 कैरी आपकी अगेन ऊपर चली गई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी सॉरी लेफ्ट वर्टिकल की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 जा 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 12 और 5 कितने होते हैं, 17, दैट इट, ठीक है। तो आंसर आ गया। तो इतना आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो अगर अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करो तो आपने देखा कितनी आसानी तरीके से अपने इसका आंसर निकाल दिया। कर सकते हो ना आप सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। बस आपको याद क्या रखना है, राइट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, ठीक है, जो डायगोनल्स है वो देखना है, और लेफ्ट वर्टिकल और राइट वर्टिकल ये देखना है। राइट में राइट वर्टिकल और लेफ्ट में लेफ्ट वर्टिकल, बस इतना ही माइंड में रखना है आपको और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी राइट वर्टिकल की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलो अब इनकी दिक्कत नहीं है, तो इन दोनों क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से। तो 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 का कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख दिया अपन ने 4 लिख दिया, तो ये लिख दिया 4। कैरी कितनी गई 1 गई। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट वर्टिकल की मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट वर्टिकल की। तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 16 और एक ये कितना हो गया 17। आई ना बात समझ में, है ना, आसान क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या है, कोई भी 2 डिजिट आपको नंबर दे रखे हैं और उनकी आपको मल्टीप्लाई करके दिखानी है, तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत, चलो एक और करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं और फिर आपको कुछ क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताने हैं, ताकि मुझे एहसास हो भी आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ लिए। अब जब आप इन दोनों ही करोगे 12 आएगा, 1 कैरी ऊपर जाएगी। डायगनल्स की आप मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 3 जा 24, तो 24 तो आपका एक आ रहा है, और 9 चौके 36 आपका एक आ रहा है। तो टोटल आपका कितना बन रहा है 60 बन रहा है, और एक कैरी अपनी ऊपर गई थी तो 1 आ जाएगा, यानी 61 बन गया। तो 61 का 1 आ जाएगा और 6 कैरी अगेन ऊपर चली जाएगी। आई बात समझ में। अब 8 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 जा कितने होते हैं 72, है ना, 9 8 जा कर लो। 72 और 6 कितने होते हैं 72 और 6 78, क्योंकि 6 अपनी कैरी थी ना, तो 6 कैरी अपनी साथ में आ गई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अब आप फास्ट वे में करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को कर लेना है। चलिए अब आगे और देखते हैं, मैं 3 क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। आगे वाले 3 क्वेश्चन, ये नीचे वाले, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के अंदर सेंड करना है, ताकि मुझे लगे भी आपने 100% दिया इस वीडियो के अंदर और आपको कुछ समझ में आया है। चलो अब यहाँ पे कितना आएगा 5, 1 के ऊपर गई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 12 कितने हो गए 10 और 12 22 और 1 ये, तो 23, 2 आ जाएगा और 2 कैरी आपकी ऊपर चली जाएगी। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 और 2 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इट। इसको करोगे 6 2 जा 12, 1 कैरी ऊपर चली गई, 8 और 6 कितने हो गए भाई 14 और ये 15, तो कितनी कैरी चली जाएगी ऊपर वापस 1 ही जाएगी, 4 1 जा 1 एंड 5, दैट आंसर, है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करके 2 डिजिट के लिए, और कल अपन देखेंगे 3 डिजिट के लिए, है ना। तो इसको और करते हैं अपन, कितना आएगा 36, 3 आ गया, 6 आ गया, 3 कैरी गई, ये कितना हो गया भाई 27 और 3 कितने हो गए 30, और ये 12 कितने हो जाएंगे 42, तो 2 आ जाएगा और 4 कैरी ऊपर चली जाएगी, 3 3 जा 9, 9 और 4 कितने होते हैं 9 और 4 13, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपको इन तीनों क्वेश्चनों को करके दिखाना है, और कमेंट के अंदर इन तीनों का आंसर आपको सेंड करना है। एकदम आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, आपको पता है, मैंने सारे ट्रिक आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट वर्टिकल का यूज़ करना है, फिर आपको दोनों डायगोनल का यूज़ करना है, और लास्ट में आपको लेफ्ट वर्टिकल का यूज़ करना है, और आंसर आपको निकाल देना है ना, आसान सा। तो सभी क्वेश्चनों, इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको सेंड करना है। और क्या आपको इस वीडियो से क्रिस क्रॉस मेथड का सारा सिस्टम पता लगा? अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, चाहे वो 5th क्लास में है, चाहे वो 6th में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो हाई क्लास में है, कोई भी क्लास के अंदर हो, कोई भी स्टैंडर्ड के अंदर वो है। लेकिन क्रिस क्रॉस मेथड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैदिक मैथमेटिक्स से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, और अपने डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।